इंद्रियस्कामा यजे प्रजा कामो प्रजापति। ये भागवत के श्लोक है ना, हम आपको बिल्कुल बता रहे। कछु श्लोक विस्मरण हो रहे थे, इसलिए मैंने खोल लिया। जय जय श्री सीताराम। शुरू के अक्षर आ जाए तो आ जाते है ना। हमें रामायण पूरी चौपाई याद है। कहीं के तुम ऊपर के दो शब्द कह दो तो बाकी चौपाई आ जाएगी, लेकिन वह दो ही शब्द पे नहीं आवे तो फिर वो नहीं आती। ऐसे ये श्लोक है, शुरू के आ जाए तो आ जाते। कहते हैं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य की कामना हो वो बृहस्पति की आराधना करना चाहिए। इंद्रियों में शक्ति प्राप्त करना हो तो इंद्र देवता की आराधना करना चाहिए। और जिनके लड़का नहीं हो, मैं पुत्र नहीं हो, उसे पितरों की आराधना करना चाहिए। जब पितर नाराज होते हैं तो लड़का नहीं होता। नंबर 1, पितर नाराज होते हैं तो बाप के आगे लड़का खत्म होता है। नंबर 2, जिनके भी बाप जिंदा है और लड़का खत्म हो जाए, उसको ये मान लेना चाहिए कि मेरे पितर नाराज हैं। पितृ कुल के पूर्वज, जिन्हों तुम्हें पैदा किया है, जिससे नाम चल रहा है, जिनका खून तुम्हारे अंदर बह रहा है, वो पितृ होते हैं। पितृ पाते क्या हैं, खाते क्या हैं? अब तक कोई ना बताया होगा जो हम बता रहे हैं, ओरिजिनल बात। बाकी लोग तो ऐसे कहते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं बताते। हम ओरिजिनल बता रहे खोल के। एक तो किसी को मालूम नहीं है, और मालूम है तो वो बताते भी नहीं। लेकिन हम बाबा जी हैं, हमें डर ही नहीं। हमें कौन मुँह सरबल दाने, है ना। नाराज हो जाओ चाहे प्रसन्न रहो कि नहीं। जो चीज़ लिखी है, जो लिखने वाला लिख दिया है, तो हमें बाँचने में क्या आपत्ति है, बोलो। एक बार पुलिस वाले दुर्योधन को आ गई पकड़ भी, जो पाठ कर रहा था। बोले तुमने समाज की बड़ी बेइज्जती करी और द्रौपदी के चीरहरण करवाया, तुम पे केस दर्ज है। उसने कहा भैया हम पे काहे को केस दर्ज है, हम तो नाटक कर रहे हैं। तुम केस व्यास जी पे तो धरो, जिन्हें लिखा है। नहीं लिखे होते तो हम काहे को करते। सब पुलिस वाले चले गए, बोले वो लिखा है तो हम तो नाटक क्या कर रहे हैं, हम तो पाठ कर रहे हैं। तो जैसे लिखा वैसे कर रहे हैं, हमारा क्या इसमें कसूर है, बोलिए। इसलिए जो चीज लिखी है वो हमारे कल्याण की लिखी है, और जब तक सही हम नहीं जानेंगे तो हम उस पर चल नहीं सकते और मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए कल्याण की चीज़ों को छुपा के नहीं कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि पितृ पाते का है, तो पितृ खून पीते हैं। क्या पीते हैं? खून पीते। तो जब ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते, अच्छा एक बात है, ब्राह्मण को श्राद्ध कराते, और शास्त्र में लिखा है कि श्राद्ध में यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करता है तो पितृतित्व नहीं होती। कोई भी पुराण और कोई भी कह दे कि बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करे और उसको पावन होता हो, तो तुम हमें जो कहोगे वो हम करेंगे। ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं है कि ब्राह्मण के अलावा श्राद्ध किया हो तो पितरों की तृप्ति होती है, नहीं होती। ब्राह्मण को ही खिलाने पर तृप्ति होती है। ठीक, पक्का हो गया। अब ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है, जनेऊ धारण करता है, और जनेऊ में 9 धागे होते हैं,
और ये 9 देवता उसके पूरे शरीर में निवास करते हैं, इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना गया। ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करता है। ओंकार प्रथमे सूत्र, द्वितीय अग्नि प्रकीर्तितः, दूसरे धागे में अग्नि निवास करती है। तृतीयम तक्षकश्चैव, तीसरे धागे में तक्षक नाम का सर्प निवास करता है। तृतीयम तक्षकश्चैव, चतुर्थे सोम एव च, चौथे धागे में चंद्रमा निवास करता है। पंचमम पितृदेवानाम, पांचवें धागे में पितर निवास करते हैं। तो जब तुम ब्राह्मण को भोजन कराए, ब्राह्मण को बुलाए, ब्राह्मण के चरण धोए, तो तुम्हारे पितर उस धागे पे आ जाते, उसके अंदर आ जाते। फिर तुमने भोजन कराए, और जब तुमने तुम्हारा भोजन पंडित जी पाए, और पाने के बाद जब आंत से पचा, और पचने के बाद जैसे खून बनता है, वैसे पितृ उसको तृप्त हो जाते, उसको पा लेते, उनके अंदर रहते। यदि हम गलत कहते हो तो तुम बताना, हम प्रमाण के साथ कहते हैं। इसलिए उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो एक ही बार भोजन करे। 2 बार भोजन करेगा श्राद्ध में तो तुम्हारा अन्न खाया, फिर दूसरे के घर गया उसका खा लिया, फिर तीसरे के घर का खा लिया, तो उसका फिर खून कैसे बनेगा भैया? वो तो पितरों में तो लठबाजी होगी, है ना। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो एक ही बार भोजन करे, और उससे भोजन जो करेगा उसी अन्न का खून बनेगा, सब पितृ तृप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में, ब्रह्म वैवर्तक पुराण में, स्कंद पुराण में, कई पुराणों में इसका लेख है कि एक बार भोजन करने वाले को एक ब्राह्मण को भोजन करा दे, और 1,00,000 ब्राह्मण को जो कई बार भोजन करते हैं खिलावे, उन दोनों का पुण्य एक ही होता है। एक बार खाने वाले को भोजन करा दे तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराने का फल एक ही को मिल जाता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जो नियम से हो, और एक ही बार पावे तो पितृ लोग तृप्त होते। जो श्राद्ध नहीं करता है, ब्राह्मणों को नहीं खिलाता है, और दिन भर कामकाज में लगा रहता है, फिर उनके तृप्त नहीं होते हैं, पितर रोते हैं, भूखे मरते हैं। तो फिर जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है, जब खून बगरता है तो फिर उसको वो खाते, उससे तृप्त होते, मरता है। जय जय श्री सीताराम। एक कटु सत्य है। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि लड़का नहीं होता है, बीमार है, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो पितरों की नाराजगी से होता है। और जब पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो परिवार बड़ा अच्छा रहता है। ये सब चीज़ें है ना, दान पुण्य और ये सब चीज़ें, सत्यनारायण की कथा है, और बना ब्राह्मण को खिलाओ फलाना, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई? इसीलिए बनाई गई हैं कि उससे ब्राह्मण पाएंगे और तृप्त होगा, पितर तृप्त होंगे और घर परिवार अच्छा चलेगा। जिसके पितृ तृप्त रहते हैं, सुख रहते हैं, उसकी आयु बढ़ती है, तेजस्वी होता है, घर अच्छा चलता है, धन खूब आता है, और ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलती है, शांति मिलती है। और जिनके पितर नाराज रहते हैं तो सब बंटरहार हो जाता है। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की आराधना करना चाहिए,
और अन्न चाहिए तो अदिति की आराधना करना चाहिए, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करना चाहिए, राज्य चाहिए तो विश्वदेव की आराधना करना चाहिए, प्रजा को अनुकूल करना है तो साध्य गणों की आराधना करना चाहिए, और आयु चाहिए तो अश्विनी कुमार की आराधना करना चाहिए, पुष्टि चाहिए तो पृथ्वी की आराधना करना चाहिए, और रूप चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करना चाहिए। जो रणुआ हो में विवाह ना होता हो तो वो उर्वशी की आराधना करना चाहिए, ना कि बजरंग बली की। एक महाशय जी मसौरा में ऐसे रात की कथा हो गए और मंदिर में मेरा तखत लगा, वो घंटा जहाँ था वहीं पे जो है तखत 2-2:30 बजे उसने घंटी बजा, टन टन टन, जय हनुमान ज्ञान गुण सा। हमारी तो खोपड़ी में उल्टी हो गई। अभी तो बताओ 12 बजे तो नींदे लगते, बताओ 10 बजे 10:30 कथा और होते होते तो 12 बज ही जाते है ना। हमारे पुजारी जी के ये सब लड़के बच्चे 12 के पहले सोते ही नहीं है ना, चिल्ला चोट और ये, और फिर पुजारी आए कर दे, और फिर वो ने उसको मारा। बताओ 4 बजे 12 के पहले तो नींद आती ही नहीं, कि आवे तो बताना, 12 के पहले नींद ही नहीं आती। चुमाने पड़े रहो, मुलुल मुलुल देखो, आँख बंद करो, राम राम करो, तब नींद आती। और उसी समय 2 बजे यदि कोई टुन्न टन्न कर दी तो फिर 4 बजे उठ जाना, अपना नियम है 4 बजे उठ जाती है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हमने उससे पूछा, बड़े ये बेटा हो गई पूजा तेरी, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे तेरे ऊपर, बता काहे इतना कर रहा है कष्ट, हमें तो बता दे, हम भी कुछ सहयोग कर देंगे तेरा। बोले महाराज 35 साल के हो गई और मेरी माँ बहू 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 इधर होती है, हनुमान जी के पास से तो शादी हो जाए। हमने कहा मूर्ख, उनकी जिनकी भाई नहीं वो तेरी कहाँ से करा दे, उनको तो मिली नहीं, तेरे को कहाँ से ढूंढ देंगे। बताओ, अरे तब उनको पकड़ के जिनके शादी हो गई, सारी सराज हो गए, तो वो कहीं से जुगाड़ कर भी दे। बताओ, जो स्वयं रोटी ना बना पाता हो तुम्हारी कैसे बना देगा, जो स्वयं गाड़ी ना चलाता हो तुम्हारी कैसी चलाएगा, नहीं चला सकता। हनुमान जी को इसीलिए हनुमान जी की पूजा है ना, ये औरतों को नहीं करते, काहे कि तुम ये कहते कि मेरा नाती सही हो जाए, मेरे जो है अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा ये हो जाए, इसके लिए हनुमान जी नहीं है ना। हनुमान जी को तो ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु हनुमान जी हमें भक्ति राम से मिल जाए, तो औरतें करें, बच्ची करें, सबको ही करें, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होंगे। राम से मिल जाए, राम की भक्ति मिल जाए, राम हमें मिले, हमें मिला दो, इसके लिए हनुमान जी हैं। और लुगाई ढूंढवे के लिए हनुमान जी हैं। चले ऐसी गदा मारेंगे कि तो फिर कबो लायक न रहेगा, इसलिए काल के बाद तू यहाँ आना नहीं तो बर्बाद कर देगी, उन्हें परेशान किया तो। कहते हैं ये अयोध्या में एक सेठ जी गए, तो सेठ की सेठानी गुम गई, रामनवमी का बीच था, तो सेठ जी घबराए और राम जी के पास 40 मन लड्डू शुद्ध घी का हम चढ़ा रहे, महाराज राम जी मेरी लुगाई ढूंढ दो। तो वो हनुमानगढ़ी के महंत जी थे ज्ञानदास, उन्होंने कहा कि ये इतना लड्डू कहाँ जा रहा, बोले राम जी के पास। काहे जा रहा, बोले लुगाई ढूंढेंगे राम जी। बोले कि बुला साले कोई था, जो अपनी लुगाई नहीं ढूंढ सका वो तेरी कहाँ से ढूंढेगा रे। ये हनुमान जी उनकी ढूंढे, तेरी ढूंढे, चढ़ा लड्डू हनुमान जी को, और सारा लड्डू हनुमान जी को चढ़ा और उसकी लुगाई मिल गई। वे देख, जो अपनी लुगाई नहीं ढूंढ पाया वो तेरी कहाँ से ढूंढेगा। बोलो, हनुमान जी ढूंढे थे,
हनुमान जी को चढ़ाओ, और चढ़ा दिया, मिल गई। जो खुद काम ना करे वो तुम्हारा कैसे करेगा, सोचो। जय जय श्री सीताराम। इसलिए रूपाधिकामो गंधर्वान स्त्री कामोक्ष उर्वशी, ये भागवत का है। पत्नी की कामना हो तो उर्वशी की आराधना करो तो एक आध अप्सरा भेज देवे, है ना। एक बड़ा भक्त है, मेरी आराधना करता है, चली जा, है ना, हो सकता है। सबका मालिक बनना है तो किसकी आराधना करना चाहिए? ब्रह्मा की आराधना करना चाहिए। और विद्या चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए? कौन बताएगा? और वाह, सब कोई सहमत हो? गलत है। सरस्वती की आराधना तो वाणी को सुधारने के लिए होती है। जो गाते हैं वो सरस्वती की आराधना करते हैं, है ना। वाणी कुंभकर्ण की आय वाणी पलटा दी थी सरस्वती, और केकई की वाणी पलट दी थी, और मंथरा की, है ना। शारदा सरस्वती बुद्धि वाणी को बदलने के लिए जो गाते हैं संगीत वगैरह, वो सरस्वती की बंधे मैया। जीव अच्छी लटके तो लोग सुने नहीं, सब भाग जाएंगे, हम ही गावें हम ही सुने। इसलिए सरस्वती की आराधना करते हैं, विद्या के लिए नहीं। विद्या के लिए किसकी आराधना करना चाहिए? भागवत में लिखा, विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या चाहिए तो भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। किसकी? भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए। जिनके पति और पत्नी में झगड़ा होता हो और प्रेम हुए, उसके लिए पार्वती की आराधना करना चाहिए। यहाँ लिखा है दंपत्यार्थ उमा सती। अच्छा, एक बात हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग रामायण खूब पढ़ते है ना। जनक जी का धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने। वाह, राम जी ने धनुष तोड़ा। अच्छा, एक बार प्रश्न और हम पूछते, राम जी कभी झूठ बोले हैं? राम जी कभी झूठ बोलते हैं? कभी नहीं। लक्ष्मण जी कभी बोलते हैं? नहीं बोलते। तो ये बताओ कि जब परशुराम जी आए और राम जी से पूछे कि क्यों रे तूने धनुष मेरा तोड़ दिया गुरु बाबा का, तो राम जी ने क्या कहा था? छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं के ही है तो करे ओ अभिमाना। लक्ष्मण से पूछा, क्या रे तेरे भैया ने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण ने कहा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। राम जी ने छुआ और धनुष टूट गया, राम का कोई दोष नहीं। बोले ये दो ही मिले भगत हैं। राजा लोग तुम बताओ, तुम बता दो, इसके गिच्ची अबे हम काटे देते, तुम बता दो। तो राजा लोगों ने कहा कि जब धनुष के पास गए तो हमने चश्मा उतार के धर दिए थे, पास का था कहीं बध जाए तो दिखाई नहीं, इसलिए। और एक ने कहा कि पलक न गिर जाए तो हम ऐसे फाड़े रहे, लेकिन हमने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, और लखा न कोई रहा सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ये भी सत्य है कि वो टूटा तो बहुत जोर से आवाज करा,
और राम जी कहते हैं कि हमने छुआ टूट गया। तो यदि पुराना होता छूने से तो इतनी आवाज नहीं करता, है ना, कि करता नहीं करता। फिर धनुष किसने तोड़ा? यहाँ रामायण में ही लिखा है, हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि लड़कियों को सुंदर वर और घर चाहिए तो किसकी आराधना करना चाहिए? तो कहते हैं लड़कियों को सुंदर घर वर चाहिए तो 3 की आराधना करना चाहिए, भोलेनाथ की, पार्वती की और गणेश जी की। 3 की आराधना करने वाली के घर वर बहुत सुंदर मिलता है और कबो जिनमें झगड़ा नहीं होता, खूब अच्छा रहता है। और सीता जी ने पुष्प वाटिका में जब राम जी को देखा तो क्या करते देखा? फूल को तोड़ते हुए देखा। फूल की डाली को नीचे करके और फूल तोड़ के दोना में धर रहे। महीना कौन सा था? अगहन का महीना था। अगहन का महीना था और अगहन के महीना में ठंडी तो रपट के आए पड़ती है ना। अगहन पूस है, ये 2 ही महीना तो खूब रगड़ के आए पड़ती है ना। मकर संक्रांति के बीच में तो बिल्कुल पीछे आए रहता है, फिर कम होते होते और मौनी अमावस्या को तो इस साल बिल्कुल गर्मी पड़ने लगी थी, एक चद्दर पे आ गई थी, अच्छी ठंडी पड़ती है। और उस समय फूल को तोड़ते समय राम जी के पसीने में, माथे में पसीना आ गया था और वो पसीना गर्मी का नहीं था, श्रम बिंदु सुहाए, मेहनत का पसीना था। सीता जी समझ गई कि ये इतने सुकुमार हैं कि जब फूल तोड़वे में पसीना आ गया तो धनुष इनके दद्दा नहीं तोड़ सकती। बताओ, जब फूल तोड़वे में पसीना तो धनुष कैसे तोड़ेगी? नहीं तोड़ सकते। और शादी इन्हीं से हो, इसलिए क्या करें? तो वो गणेश की पूजा करती थी। तो बोले गणेश जी देखो, हमने तुम्हारी इतनी पूजा करी, इतनी लड्डू चढ़ाई और इतने मोदक खिलाई और तुमसे कछु कहा तो नहीं कहा। लेकिन अब तुम एक काम करोगे कि जब राम जी धनुष छुए तो तोड़ तुम देना, तो नाम उनका लग जाएगा, शादी हमारी उनकी हो जाएगी। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे ओ की न्यो तू सेवा। हमने तुम्हारी सेवा करी, लेकिन धनुष तुम तोड़ोगे तो रही राम गणेश गोसाई। राम जी ने तोड़ने को गए और गणेश गोसाई ने धनुष तोड़ा था, इसलिए किसी को दिखाई नहीं दिया, धनुष टूट गया। हम कहते हैं, जो भी लोग कहते हैं सीता जी ने धनुष तोड़ा, तो सीता की भक्ति से धनुष टूटा, गणेश जी ने धनुष तोड़ा था। और वास्तव में कहो तो गणेश जी कोई दूसरे नहीं है, राम जी ही हैं, है ना। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भगवान, को सुनि संशय करिय जन सुर अनादि जी अजान। गणेश जी पार ब्रह्म परमात्मा हैं और उनकी कुर्सी है, और राम जी भी पार ब्रह्म परमात्मा है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिन वाणी वक्ता बड़ जोगी।
अतन बिनु परस नैन बिनु देखा, सुनै घ्राण बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं बरणी, सो की देह धरि होए न पा, जाहि न जानत वेद। तो चूंकि सीता जी गणेश की पूजा करती थी, इसलिए राम जी ने सीता की भक्ति से ओतप्रोत होकर अज्ञात शक्ति गणेश के द्वारा ही धनुष को तोड़ दिया। राम जी ने अपने हाथ से नहीं तोड़ा। जय जय श्री सीताराम। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में आता है कि जिन्हें अच्छा घर बर चाहिए तो उन्हें जिंदगी कल्याणमय हुए तो उनको गणेश जी और शंकर जी और पार्वती की आराधना करना चाहिए। उनकी जीवन गृहस्थ जीवन सुखमय और प्रसन्नता में जीवन व्यतीत होता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिन्हें जो कामना हो उसे उसी देवता की आराधना करना चाहिए, राम और कृष्ण की आराधना नहीं करना चाहिए। और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो राम और कृष्ण की आराधना करें। कोई कामना लेकर राम जी के मंदिर में उनकी आराधना नहीं करो। जो कामना होवे उस देवता की करो तो तुम्हारी पूर्ति होगी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे, तब श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते। जब भगवान बिना हाथ के काम कर ले, बिना आँख के देख ले, बिना मुंह के, बिना जीभ के रस ले ले और बिना कान के सुन ले, तो इतना ठटकर्म करने की क्या जरूरत है, हैं? बिना पैर के चले फिर जो है पैर में चल के कांटा लगवाए दुनिया के काम करें, ये काहे को करें? नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों भगवान करता है? और यही पार्वती ने शंकर जी से पूछा था। तो कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान के जन्म के अनेक कारण बताए हैं, जिसमें यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये पूरे श्लोक को तुलसी बाबा ने चौपाई में लिखा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ते हैं, तब तब हरिधरि मनुष्य शरीरा, तब तब भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके उन असुरों को मार करके धर्म की स्थापना करते हैं। ये पूरे श्लोक का चौपाई बना के रखी। लेकिन ये राजनीति से उत्प्रोत है। शंकर जी कहते हैं मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण ये है, अगुण अरूप अलख अजजोई,
भगति प्रेम बस सगुण सोई। जिसका मूल उदाहरण हम देते हैं। आप लोग रामायण पढ़ने वाले हैं, सब जानते हैं, लेकिन मूल कारण हम आपको बताएंगे। स्वयंभू मनु शतरूपा जब तपस्या करने लगे तो उनके तप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक बार नहीं कई बार आए। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। एक बार नहीं आए, कई बार आए। मांगहु बर बहु भांत लुभाए, बहुत लोभ दिया बर मांगो, लेकिन स्वयंभू मनु ने बिल्कुल नहीं माना। फिर को आया, आकाशवाणी हुई, मागु मागु बर भय न भवानी। आकाशवाणी भई। स्वयंभू मनु ने कहा हम ऐसे वरदान नहीं मांगेंगे। कैसे मांगोगे? बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो स्वरूप शंकर भगवान के मन में बसा है और जो स्वरूप कागभुसुंडी के मन में बसा है और जिसके कारण मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, देखहु सो स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। क्या मांगा? हम रूप देखना चाहते। तो भगवान कैसे हुए? नील सरूरुह नील मणि, नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, अकोटि कोटि सतकाम। भगवान को भक्त के वशीभूत हो करके उन्हें शरीर धारण करना पड़ा। तब स्वयंभू मनु ने कहते हैं कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव, मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा आप सरिस खोदो कह जाई। हम अपने जैसे कहाँ को, अब हमारे जैसे तो हम ही हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा। तो भगवान को भक्त के प्रेम के वशीभूत हो करके भगवान को शरीर धारण करना पड़ा। नहीं तो भगवान तो बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के तो बोल ही रहे थे। तो उनको शरीर धारण करना पड़ा, तब वो वरदान मांगे। और जब शरीर धारण कर लिए, बोले ऐसे मेरे लड़का हो, तब उन्हें वैसे शरीर धारण करना पड़ा। अच्छा, गोपियों को उद्धव ने क्या समझाया? देखो ये ब्रह्म हैं, बिना पैर के हैं, बिना शरीर के हैं, उन पे नहीं करो। लेकिन गोपियों ने कहा क्या हमें वो बिना रूप वाला नहीं कन्हैया चाहिए, मुझे तो रूप वाला चाहिए, है ना। ये ज्ञान रूपी पत्थरा मेरे मन रूपी दर्पण में नहीं चढ़ाओ कि फूट जाए तो एक कन्हैया जो है तो हमें जीना हराम करे है, और जितने टुकड़ा हो जाए उतने कन्हैया बन जाएंगे तो मैं मरी जाऊंगी। इसलिए ज्ञान के पत्थर मेरे मन रूपी दर्पण को चलाकर तोड़ो नहीं तो जितने शीशा के टुकड़े होते हैं उतने चित्र दिखाई देते हैं और फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। ये है भक्ति। जय जय श्री सीताराम। भगवान भक्ति के वशीभूत हो करके भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान को सगुण रूप धारण करना पड़ता है। चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे राम जी का अवतार हो, चाहे जिनका भी रूप धारण किए, वो भक्ति के माताओं भक्त को आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जय जय श्री सीताराम। जब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जब प्रलय हो जाता है, महाप्रलय, सृष्टि कैसे बनाते हैं,
कहते हैं एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक होने की इच्छा होती है, तब भगवान अपने अंदर प्राप्त शक्ति का स्मरण करते हैं और शक्ति में ये क्षोभ उत्पन्न करके अहंकार को जन्म देते हैं। अहंकार के बिना कुछ भी नहीं होता। एक मूर्ख कथावाचक कह रहे थे, मैं मोबाइल में सुन रहा था, बोले अहंकार भगवान का भोजन होता है, अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। बोलो, बड़ी बड़ी टीवियों में प्रसार होता है और हमारे समझ में नहीं आता कि लोग बोलते कहाँ से हैं। कुछ ना कुछ उसका आधार होना चाहिए। भगवान को अहंकार इतना अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि भोजन है और वो अच्छा नहीं लगता। बोलो, कथावाचक को ये कहना चाहिए कि तामसी और राजसी अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता और तामसी अहंकार नहीं लाना चाहिए, सात्विक अहंकार भगवान को अच्छा लगता है। कौन सा अहंकार, कहाँ लिखा है? अरे अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोलिए, यदि अहंकार नहीं होता तो ये अवध बिहारी मंदिर ऐसे नहीं बना होता, है ना। हमारे राम जी हैं, अवध बिहारी हैं। अच्छे टाइल्स लगा दो भैया, बस संगमरमर लगाओ, घिसाई करो, अच्छे पुताई करो, अच्छी झाड़ू लगे, है ना, अच्छी व्यवस्था हो गए, है ना, सारी व्यवस्था। हमारा मंदिर हमारे राम जी का मंदिर है, उनकी कमी नहीं हो। राजा हैं, उनकी ऐसी व्यवस्था हो। अभिमान है तभी नहीं। यदि माताओं को अभिमान नहीं हो तो घर नहीं बने। माताओं को लगता है मेरी मोड़ी, मेरा मोड़ा, बहू आएगी, कहाँ रहेगी यार, मेरी बहू आएगी, अच्छे बढ़िया कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दुनिया के यहाँ नहीं, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, चलो ललितपुर बनाओ, भोपाल बनाओ, दुनिया के मकान बना तैयार करते। और यदि अहंकार नहीं होता तो कैसे होता? नहीं होता। विकास है, अहंकार से विकास होता है। अहंकार नहीं हो तो विकास हो नहीं सकता। बोलिए, इसलिए अहंकार जरूरी है, लेकिन सात्विक अहंकार होना चाहिए, तामसी और राजसी अहंकार नहीं होना चाहिए। राजसी अहंकार है, तामसी अहंकार इसको कहते हैं हमारे बाप दादा ने यहाँ बनाए मंदिर, बिना मेरे पूछे कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ नहीं आएंगे, फलाना ढिकाना। ऐसा अहंकार तामसी होता है जो भगवान को अच्छा नहीं लगता, है ना। और जिसको सात्विक अहंकार है, मेरे राम जी आप सबके राम हैं, सब हैं, सब खूब अच्छा व्यवस्था बनाओ, सब में थोड़ा थोड़ा लगाओ। हमने सुना है कि चौरसिया परिवार ही एक ऐसा है, चौरसिया समाज, जो अपने मेहनत की कमाई में से कुछ पैसे भगवान के नाम से जमा करते हैं, है ना। कुछ परसेंट, 2%, 4% जो भी हो वो करते हैं, और जिससे आज राम जी प्रसन्न हैं। और जैसे भी हैं, बहुत कम भी है तो भी खुश हैं। बस पैसे से लोग खुशी नहीं होते हैं, बस आत्मीय खुश होना चाहिए। और जो भी 2 भी रुपया है, और यदि 1 रोटी नमक है, उसी में खा के और संतोष हैं और खुश हैं, बस यही है। सुदामा प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, सुदामा को प्रशांतात्मा जितेंद्री कहा, लेकिन उनकी पत्नी को दरिद्र कहा है। दरिद्र उसको कहते हैं कि अरबपति क्यों ना हो, उसे खरबपति की इच्छा बनी रहती है, उसको दरिद्र कहते हैं। और जिसके पास जो भी है उसी में खुश रहते हैं, उसी को गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे सब संतोष धन
तो सब धन धूर समान। भगवान जो भी दे दे, अपने भाग्य में जो भी है उसी में खुश रहना चाहिए और उसी में आनंद करना चाहिए। और भगवान से कहें प्रभु बहुत अच्छा, खूब दिए, आनंद है ना। हम जो लिखा के आए हैं वही तो मिलेगा, है ना। जो है नहीं कैसे मिलेगा। इसलिए अपने पास जो भी है वो अच्छा है और उसी में प्रसन्न रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए। यही भागवत कथा शिक्षा देते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, भगवान ने अपने अंदर प्राप्त शक्ति का आवाहन करके अहंकार को जन्म दिया। अहंकार में क्षोभ उत्पन्न करके 3 गुण पैदा करते हैं, सत, रज और तम। सभी व्यक्तियों के पास 3 गुण से ही शरीर बना है, इसलिए गुण के साथ साथ अवगुण भी रहता है। गुण अवगुण सब के उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। गुण और अवगुण सबके रहता है, क्योंकि सत, रज और तम 3 गुण से ही शरीर बनता है। अब कहो कि तमो गुण ना हो गए, अब बने शरीर ही बना है, वह तो रहेगा ही कि नहीं, वो रहेगा। लेकिन जो तमोगुणी की शासन नहीं करता है, सतोगुण का शासन करता है, उसको प्राथमिकता देता है, वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है। और जो तमोगुण की प्रधानता कर देता है वो बुरा व्यक्ति माना जाता है ना। परसेंट है, जिस मनुष्य के जीवन में 60% अच्छाई है, 40% बुराई यदि है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है ना। क्योंकि वो तो रहता ही है, रहेगा ही। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 3 गुण में क्षोभ उत्पन्न करके 5 तत्वों को जन्म दिया। छित जल पावक गगन समीरा, बहुत बड़ा जल के रूप में परिणत हुए और उस जल में एक बहुत बड़ा अंडा हुआ। अंडा फूटा तो उसमें विष्णु भगवान शेष सैया पर विराजमान निकले। उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब कमल ऐसे था और जैसे खिला तो ब्रह्मा जी निकले आए। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे दद्दा कहाँ गई, मेरे पिताजी कहाँ है, माँ माता जी कौन, ढूंढ ढूंढ के हैरान हो गए, कछु नहीं मिला। तब जा कर के आकाशवाणी हुई। 4 श्लोक बोलते हैं, अहमेवा समेवाग्र नान्यात् सत्सत् परम, मैं हूँ, मेरे सिवा संसार में कुछ नहीं है। जो भी संसार दिखाई दे रहा है भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के तुमने घड़ा बनाई, कुल्हड़ बनाई, मलिया बनाई, तो ये देखने में तो अलग अलग है ना, लेकिन मूल रूप में मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। ऐसे जो भी तुम देख रहे हो ये सब ब्रह्म ही है, भगवान का ही बना है, भगवान ही के अंदर का है सब। लेकिन हम लोग अज्ञान बस, मोह बस, भगवान नहीं दिखाई देते, वस्तु दिखाई देती, ये अज्ञानता है। और जो व्यक्ति को इस संसार में केवल है ना ब्रह्म ही देखता है, वस्तु नहीं देखता है, उसी को महात्मा कहते हैं, महान आत्मा हो जाती है ना। वस्तु नहीं दिखते, सब में ब्रह्म दिखता है ना।
राम रूप देखहि जगत कहीं सन करई विरोध। तुलसी बाबा थे सिया राम मैं सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। एक बाबा जी थे तो मंदिर में आए। अब मंदिर में कोई बाबा जी आ जाए सो माताओं का हृदय रहता है कि हम भी खिला दें, है ना। हम पाई रहे बाबा जी हमारा पाले में, है ना, हमारा भी पाले। तो माता जी ने भोजन वोजन की व्यवस्था करी। वो बाबा जी का कमंडल था, जल भर के आटा गूंदे, भठिया तैयार हो गई, बाटी बना ली। जब तक एक माता जी आई, घूंघट डाले, ऊपर से चुनरी ओढ़े और हैंडपंप में पानी भरी, हर हर महादेव अपने जल चढ़ा रहे थे। बाबा जी ने कहा माता जी पानी दे दो एक डोल में, क्योंकि बाबा जी के डोल में मक्खी गिर गई थी। शास्त्र में लिखा है कि पानी में मक्खी गिर जाए तो पूरा पानी फेंक देना चाहिए। पानी से मक्खी नहीं फेंकना चाहिए, पूरे बाल्टी भर पानी फेंक देना चाहिए। और तुमने मक्खी फेंका और पानी पिए सो उल्टी जरूर हो जाएगी, है ना। और कहीं दूध में मक्खी गिर जाए तो 2 लीटर ले आई और मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंक दो, क्योंकि दूध में इतनी शक्ति रहती है कि मक्खी के जहर को ख़त्म कर देती है। और कहीं 5 किलो घी ले आई और मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंको, घी नहीं फेंक देना क्योंकि घी में इतनी शक्ति होती है कि वो जहर को ख़त्म कर देती है। बाबा जी सुने थे, उन्होंने कहा यार डोल में मक्खी गिर गई, अब आटा कैसे गूंदे। आटा आधा गूंजा था और हाथ में लगा था, अब हैंडपंप कैसे चले। सो माता जी थी तो उनने कहा माता जी पानी भर दो, ये मक्खी गिर गई डोल। तो माता जी ऐसे देखती हैं, मैंने घुघटाई से, और हाथ तेज चला। अच्छा, माताओं की एक विशेषता है, गुस्सा आ जाए तो हाथ उनका ज़्यादा चलने लगता है ना। गुस्सा आ जाए तो झाड़ू लगाए तो जल्दी जल्दी, बर्तन मले तो जल्दी जल्दी, है ना। और शंकर जी के जल्दी जल्दी ऐसे पिंडी में हाथ। तो बाबा जी ने फिर कहा माता जी पानी भर दो। सो उसने, अब रहा नहीं गया तो उसने बोली कि रुक जाओ, हम घर जाते हैं तो कंडा नहीं काढ़ी तुम्हारा तो कहें हम माता लग रही हैं, अपने बाप की लुगाई बना लिया हमें। रुक जाओ हम बताते। बाबा जी ने कहा माता जी तुम्हें जो करना है करना, लेकिन पानी भर दो हमें आटा। बोले फिर माता कहा, बोले मैं माता किस हिसाब से तेरी हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम सीता के रूप हो और तुम्हारा पति राम के रूप में है, इसलिए तुम्हारे पति राम और तुम सीता, इसलिए तुम मेरी माता भई और राम जी मेरे पिता हुए। सो आई तो चरणों में गिर गई, रोने लगी। बोले महाराज मुझे माफ़ कर देना, हम ये नहीं सोचते थे कि आप इतना ऊंचे से देखते हैं। हमारा देश, हमारा भारत देश ऐसा महान है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है।
भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की। ओ इतने पावन हैं लोग यहाँ, कहते हैं कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हम हर के दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतनी आदर इंसान तो क्या आदर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या आदर भी पूजे जाते हैं। इस धरती में मैंने जन्म लिया, यह सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ की गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कहते हैं, सृष्टि क्रम में मैं वर्णन बता रहा हूँ कि इस संसार में जो भी वस्तु है वो सब राम जी की ही है। सब में राम जी ने निर्माण किया है, उन्हीं के शरीर से उत्पन्न हुआ है, वही वही हैं। उनके अलावा अहमेवा समेवाग्र नान्यात सत सत परम, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं। ये 4 श्लोक की भागवत में पहला श्लोक बता रहा हूँ। कहते हैं कि जो इस भाव में रहता है सब राम जी ही है, सब में ब्रह्म है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। और जो ये नहीं मानता है उसे सब द्वेष भावना रहती है, लड़ाई झगड़े रहते। ब्रह्मा जी तप करो, तप किया, तप करने से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने मन से 4 लड़के उत्पन्न किए, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, और चारों एक जैसे थे, एक जैसे स्वरूप, एक जैसे वाणी, एक जैसे बोल, एक जैसी चाल, एक जैसी ढाल। ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए कि कौन सनक है, कौन सनंदन, कौन सनत कुमार है, कौन सनातन है। ब्रह्मा ने कहा जब हम नहीं पहचान रहे तो कोई का पहचानेगा। एक जैसी सब औरतें हो जाएं और एक ही जैसे पुरुष हो जाएं तो न पुरुष लुगाई पहचान पाएगा, न लुगाई पुरुष पहचान पाएंगे। सब एक ही जैसे रहेंगे, कैसे बनेगा काम, है ना। धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने संविधान संशोधन किया और इतनी चीजें बदल दी। पाग भाग वाणी प्रकृति असूरत बुद्धि विवेक, और 10 कत लिखत न एक से देखे पुरुष अनेक। हम एक जैसा पुरुष संसार में दूसरा होता ही नहीं पूरे विश्व में।
केवल एक ही बनाता है। और अब तो और विचित्र काम हो गया। आधार कार्ड, ये अंगूठा में जो निशान है वो भी एक नहीं है। अब तो लोग अंगूठा लगा के नोट निकाल लेते। जय जय श्री सीताराम। अंगूठा फेल नहीं होता, दस्तखत तो फेल हो जाए, सब फेल हो जाए, लेकिन अंगूठा फेल नहीं होता है ना। इसलिए अंगूठे का काम बिल्कुल रहता है। पहले था, आज भी है। रजिस्ट्री होती तो अंगूठा जरूर लगवाते, पूरी अंगुलियों के अंगूठा, है ना। ये इसी का है। अंगूठा नहीं मिलता है तो काम फेल हो जाता है। इसलिए सब बदल दिया गया। बोले ब्रह्मा ने कहा सृष्टि उत्पन्न करो, उन्होंने कहा मैं भजन करूंगा। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, क्रोध से एक लड़का पैदा हुआ, रोते पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम रुद्र रखे, जिसमें भोलेनाथ भी 11 रुद्र में से एक भोलेनाथ भी उन्हीं का है। सृष्टि उत्पन्न करो, उन्होंने भूत प्रेतों को तैयार कर दिया, चुड़ैलें पैदा कर दी। और वो ब्रह्मा को बोले इसको खाओ, ये अपने ही बिरादरी के, क्योंकि भूतों के एक सा रूप नहीं होता। को मुखहीन विपुल मुख बाहु, बिन पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन कौछु नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल कपाल। क्या है? कहते हैं कि सब विचित्र विचित्र भूत होते और बोले ये भी 4 मुँह वाला है, ये भी हमारे प्रेत में ही आता है, इसको भी चोटी काटो, अपने मिलाओ। ब्रह्मा को पकड़े, ब्रह्मा भागे, शंकर जी के पीछे आ गए, बोले ऐसे पैदा कर, हम ही को खाना चाह रहे ये लोग, बंद कर। वो बंद कर दिए। और उसी शुरू की सृष्टि हर गामन में 2-4 चौतरा तो जरूर बने रहते हैं, गोड़ बब्बा के किन्हीं के, उनकी पूजा नहीं करे तो खटिया खड़ी कर देते। जय जय। शादी विवाह में तो जरूर चढ़ाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ये सब इसीलिए भगवान भोलेनाथ का एक नाम है भूतनाथ, है ना, भूतों के स्वामी। यहाँ कहते हैं कि किसी की बारात में भूत प्रेत नहीं गए थे, लेकिन शंकर जी की बारात में ये सब गए थे, क्योंकि उनके लड़का है, परिवार है, वो नहीं जाएगा फिर कैसे काम बनेगा, है ना। तो वो भी, और शंकर जी की बारात जब चली तो देवताओं की स्त्रियों ने कहा अब बारातियों के तो कल्याण होगा नहीं, कितने लठ खले हैं पता नहीं। नहीं, बारात दूल्हा अनुरूपा, दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। तो ब्रह्मा जी सुने, विष्णु भगवान बोले यार शुरुए में हो गया गड़बड़, इसलिए बिलग बिलग होई चलहु बराता, अपने अपने समाज को अलग अलग कर लूँ। तो जब अलग कर लिए तब शंकर जी की अलग हो गई। ऊपर से स्त्रियों ने कहा जस दूल्हा तस बनी बारात, अब दूल्हा के अनुरूप बारात हुई है ना, जैसे दूल्हा वैसी बारात। जय जय श्री सीताराम। हम ये कथा खाली समझाने को कह रहे हैं, कथा हम भागवत की आगे बढ़ाते हैं। शंकर जी को कहा अब नहीं सृष्टि करो तुम, हो गया, अब हम देख लिए, बस इतने रह दो। उतनी करके फिर ब्रह्मा जी ने 10 लड़के पैदा किए। नेत्र से अक्ति, भृगुटी से भृगु जी, गोद से दक्ष, पुलह पुलस्त कृतु आदि करदब आदि लड़के, पीठ से अधर्म और छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई। हम आपको बताते हैं कि हम लोग जब जयकारा लगाते हैं
तो कहते हैं धर्म अधर्म का नाश हो, रोज कहते। तो अधर्म का नाश कैसे होगा? खाली कहने से होगा। और किसी का नाश करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कछु जुक्ति है? किसी का नाश करना हो तो जुक्ति है कुछ तुम्हारे पास कि नाश हो जाए? हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, किसी का नाश करना चाहो तो क्या करोगे? गोली मार दोगे तो 302 लग जाएगा, सो तुम्हें खुद फांसी हो गई, तुम्हारा खुद ही सीताराम हो जाएगा, उसका तो हो ही गया जो है। बिना कुछ किए, बिना मार धर किए नाश करना चाहो तो क्या करोगे? उसकी शादी नहीं करवाओ, है ना? सब एकजुट हो जाओ, जैसे शादी वाले आए सो भिड़ा दो। भाई मड़ी में मूड़ी को मार डालेगा, शादी नहीं करना, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। और वह बस लड़की वालों को भिड़ा के और बिचका दो, और जब उसकी शादी नहीं होगी तो जब उसका वंश का नाश हो जाएगा। ठीक? हम जो कहते हैं गहराई से सुनो। अधर्म की विवाह किससे हुआ था? झूठ से। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ, और जीवन में झूठ नहीं आने दोगे तो अधर्म का नाश हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? हमारे पाली गांव के माताएं हैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हैं, बेचारी यहाँ की सत्य बोलती हैं। और नहीं तो और जगह की माताएं तो जीभे में धरा रहता है झूठ, सुबेरे से और शाम तक गिनती करो तो एक आध सत्य निकले नहीं, पूरा प्योर झूठ से जिंदगी चली जा रही है ना। यदि आपको धर्म का कायम रखना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो कभी जीवन में झूठ नहीं आना चाहिए। जीवन में सत्य, और पति से तो कभी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। न पत्नी को बोलना चाहिए, न पति को बोलना चाहिए। भागवत में तो एक बड़ी विचित्र बात आई। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि से कि पत्नी से झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। स्त्रीषु मर्म विवाहे च भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया नान्यतम। यहाँ पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, लेकिन ये गलत है। अच्छा, भागवत में लिखा है तो सही है। भागवत में कोई बोल दे तो उसकी बात सही होती है, गलत है। धुंधली कहती है भागवत में कि विधवा व बांझा व विधवा नारी सुखनी चेत में मति। मेरी मति है और उसकी मति सही है, ऐसा नहीं है। बांझ और विधवा स्त्री सुखी होती हैं ऐसा धुंधली कहती है, लेकिन ये बात उसकी है, वो में मति, उसकी मति है, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे शुक्राचार्य की मति है, वो शुक्राचार्य कहते हैं में मति, मेरा मत है कि पत्नी से झूठ बोले तो पाप नहीं लगता, है ना। हाँ, ये उनका मत है, असुर के गुरु है इसलिए उनका मत होगा, लेकिन भागवत का मत नहीं है, याद रखना। पति को पत्नी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या न पत्नी को पति से झूठ बोलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा पाप लगता है, याद रखना। धुंधली ने झूठ बोला था और बहन के लड़के को अपना लड़का बना दिया था। उसी लड़के ने उनको, उसी लड़के के द्वारा गले में फांसी लगा के चक्री बांध के कुआं में कूद के प्राण हत्या करना पड़ा। और बाद में कह रही थी कि पति से झूठ नहीं बोलती तो इतनी दुर्गति मेरी नहीं होती। जो भी झूठ बोलती हैं, फरेब करती हैं,
उनको बुढ़ापे में ऐसी चक्री चलना पड़ता है कि न जी सकती न मर सकती, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। स्त्री स्मर्म विवाहे चे, लड़की के विवाह में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। शुक्राचार्य कहता है कि झूठ बोले तो पाप नहीं लगता, भयंकर पाप लगता है। इतना पाप लगता है कि और किसी में तो लगता ही नहीं। क्यों? लड़की के विवाह में तुमने झूठ बोला और कहा कि जो लड़का ने कहा हमें 4 व्हीलर चाहिए, तुमने कहा हम दे देंगे, अब FD है टूटेगी सो दे देंगे, है ना। यहाँ है भूंजी भाग नहीं 1 रुपया। अब वो लड़की की शादी हो गई, अच्छा घर है, तुमने ब्याह तो कर दिया, और लड़का कहेगा कि ले आ 4 व्हीलर। अब कहे नहीं है सो क्या करे, सो जिंदगी भर। अच्छा, लड़की एक काम नहीं करती, बाप की निंदा उसको नहीं सही जाती। माँ बाप की निंदा ससुराल में कोई कर दे तो प्राण तो दे देती है, लेकिन माँ बाप की निंदा नहीं सुन सकती। और यदि वो आत्महत्या करके मरती है तो मरने का पूरा पाप उस बाप में जाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला। याद रखिए, लड़की की शादी हो चाहे नहीं हो, लेकिन यदि तुम 10 रुपया देने के हिमायत रखते हो तो कहो 5 देंगे, करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो भैया। हम साफ कहते हैं हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमारे पास मूड़ी है, बस हम ना 1 रुपया ने हम 5 देंगे बस। तो चाहे 10 दे दो, लेकिन कहो 5 ही देना। तुम्हें 1 लाख देना है तो 50,000 कहो 50 देंगे, तो दे कह के और ज़्यादा दोगे तो उस लड़की की छाती और बढ़ेगी और कहेगी मेरा बाप 50 कहा था तो तुम्हें 1 या ठोक दई, है ना। ठटनी बांध देंगे, कंडा निकाल देंगे। जय जय सीताराम। और ऊपर से चढ़ जाएगी, लेकिन बाप झूठ बोलेगा तो फिर आगे वो कह नहीं सकेगी, है ना। इसलिए अपनी मर्यादा रखो। अपनी लड़की की सम्मान रखने के लिए विवाह में एक रत्ती झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य से हैं भगवान, सत्य से हैं। सत्य बोलोगे तो तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं, झूठ से यदि कोई बात बनती हो तो बताओ। एक भी बात तुम झूठ से बना लो तो हम बताएं। कोई व्यापार झूठ से चलता हो तो बताओ। जो भी चलता है सत्य से चलता है। बाद में भले तुम मुकर जाओ, वो तुम्हारी गलती है, लेकिन कोई दुकानदार यदि तुमसे सामान लेगा तो ग्राहक तो दुकानदार कहेगा सत्य की कसम खाते हैं, रोजी की कसम, सत्य बोल रहा हूँ, 1 रुपया मुझे मिल रहा है ना। कुछ कमाने, भले तुम सब 50% कमा रहे हो, लेकिन वो माल लेगा तो सत्य से लेगा, झूठ से नहीं लेगा। अरे काम तो सत्य से मिलेगा, सत्य से ही बनता है। किसी से उधार मांगने जाओ, हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं हम तुम्हें दे देंगे, है ना, बिल्कुल दे देंगे, आप काम चला दो। तो वो जान करके सत्य पे तो देगा कि नहीं। सत्य से काम चलता है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपता रवि, सत्येन बाति वायुश्च, सर्व सत्यम प्रतिष्ठति। इस संसार में सत्य से ही सब काम चलता है। सत्य के अलावा कोई काम न बना है न बनेगा। सत्य की दुहाई तो देनी ही पड़ती है, तभी काम बनता है। इसलिए संसार सत्य से चलता है। और सत्य बोल के और तुम सत्य की कसम खा के काम बना लो, और फिर झूठ बोलो, उसको यमराज तुम्हें बैठे हैं और तुम्हारा वो यमराज फिर तुम्हारी खबर लेंगे। जय जय श्री सीताराम। क्योंकि तुमने सत्य बोल के काम बनाए हो और फिर झूठ कर रहे हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम। यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे थे कि श्री